हेलो एवरीवन। हम शुरू करने जा रहे हैं फर्स्ट यूनिट बेसिक नेटवर्क कंसेप्ट्स और आज हमारा टॉपिक है नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि नेटवर्क क्या होता है। व्हेन टू और मोर कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड टुगेदर थ्रू ए कम्युनिकेशन मीडियम allowing them to exchange data, share resources and communicate with each other, we have a computer network. फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे स्कूल की ICT लैब जिसमें कंप्यूटर्स नेटवर्किंग की मदद से एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाते हैं, डाटा एक्सचेंज कर पाते हैं और प्रिंटर्स जैसे रिसोर्सेज को भी शेयर कर पाते हैं, उसे हम एक कंप्यूटर नेटवर्क कहते हैं। Now let's discuss some components of a computer network. First is host. कंप्यूटर नेटवर्क में इस्तेमाल होने वाले वो सभी कंप्यूटर्स और डिवाइसेस जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड भी करते हैं और इन्फॉर्मेशन को रिट्रीव भी करते हैं, उन्हें हम होस्ट कहते हैं। देन NIC. NIC स्टैंड्स फॉर नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। किसी भी कंप्यूटर या डिवाइस को नेटवर्क से कनेक्ट करने के लिए जिस फिज़िकल डिवाइस की हमें ज़रूरत पड़ती है उसे हम नेटवर्क इंटरफेस कार्ड कहते हैं। दिस कैन बी वायर्ड एंड वायरलेस ऑल्सो। नेक्स्ट कंपोनेंट इज़ ईथरनेट केबल्स। ये वायर्ड नेटवर्क में इस्तेमाल होती है। दो या दो से अधिक कंप्यूटर्स, प्रिंटर्स, स्कैनर्स या कोई और डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए हमें ईथरनेट केबल्स की आवश्यकता पड़ती है। अगला कंपोनेंट है मॉडेम, जो डाटा ट्रांसमिशन के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। इट स्टैंड्स फॉर मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर। इट कन्वर्ट्स डिजिटल सिग्नल्स इनटू एनालॉग सिग्नल्स एंड वाइस वर्सा, ट्रांसमिटेड ओवर टेलीफोन लाइंस और केबल लाइंस। जैसा कि पिक्चर में भी दिखाया गया है कि दोनों कंप्यूटर्स के साथ एक एक मॉडेम को अटैच किया गया है। फर्स्ट कंप्यूटर का डाटा जो डिजिटल सिग्नल में अवेलेबल है, मॉडेम उसे एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करता है ताकि डाटा इलेक्ट्रॉनिक तरीके से वायर में आसानी से ट्रैवल कर पाए। अब सेकंड कंप्यूटर का मॉडेम इसी एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करता है ताकि डाटा सही फॉर्मेट में रिसीव हो जाए। लेट्स डिस्कस सम मोर कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। हब। किसी भी नेटवर्क में बहुत सारे कंप्यूटर्स को कनेक्ट करने के लिए हमें हब की ज़रूरत पड़ती है। स्विच भी बहुत सारे कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करता है। द ओनली डिफरेंस इज़ कि स्विच में कंप्यूटर्स एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं और इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज भी कर सकते हैं। इसी तरह से राउटर दो या दो से अधिक सर्वर्स या इंटरनेट नेटवर्क्स को आपस में कनेक्ट करने का काम करता है। तो ये है कंप्यूटर नेटवर्क। आइए देखते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ एन इंटरफेस बिटवीन यूज़र एंड कंप्यूटर हार्डवेयर विच परफॉर्म्स ऑल द बेसिक टास्क लाइक फाइल मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट एक्सेट्रा। और इसका एग्जांपल है विंडोज़ 7, विंडोज़ 8, विंडोज़ विस्टा, विंडोज़ XP, लाइनक्स। ये सभी ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जांपल हैं। जैसा कि आप पिक्चर में देखकर समझ ही गए होंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम सभी डिवाइसेस को मैनेज कर रहा है, जैसे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, प्रिंटर्स, एप्लीकेशंस एंड सॉफ्टवेयर्स, CPU और CPU के फंक्शंस जैसे फाइल मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट। ये सारी चीज़ें ऑपरेटिंग सिस्टम ही मैनेज कर रहा है। अब ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, नेटवर्क हो गया, तो हम देखते हैं कि नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। वी कैन से इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ नेटवर्क एंड operating system. It runs on a server and provides the capability to manage data, users, applications and other networking functions. तो हम ये कह सकते हैं किसी नेटवर्क की ऐसी कैपेबिलिटी जो हर तरह के फंक्शंस को हैंडल करती है उस नेटवर्क में, उसे हम नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। तो आइए देखते हैं कि आज हमने कौन कौन से टॉपिक कवर किए। सबसे पहले हमने कवर किया कंप्यूटर नेटवर्क, उसके बाद कंप्यूटर नेटवर्क के कंपोनेंट्स, होस्ट, NIC, ईथरनेट केबल्स, मॉडेम, हब, स्विच और राउटर्स। फिर हमने जाना कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है और उसके बाद नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। आई होप कि ये सभी जानकारी आपके लिए उपयोगी रहेगी। थैंक यू सो मच।